स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को समन जारी किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा है समन। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया है। इस वक्त एक अहम खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला को समन जारी किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया है। आज फिर से उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ का समन भेजा है और पूछताछ के लिए उन्हें श्रीनगर स्थित ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले भी एक समन भेजा गया था और वो समन भेजा गया था 11 जनवरी के लिए, लेकिन उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे, लिहाजा एक ये फ्रेश समन है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा मामला है जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ होगी। तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जो जुड़ा हुआ एक मामला था, जो साल 2018 में सबसे पहले सीबीआई के द्वारा उस केस को रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से उस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का जो आरोप लगा था, उस मामले पर बकायदा सीबीआई के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। बाद में उसी केस को जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और साल 2022 में इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर किया जा चुका है और चार्जशीट में फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोगों का नाम है। तो इस मामले में हाल फिलहाल में जो कुछ नए इनपुट्स मिले हैं, कुछ नए सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर यह फ्रेश समन भेजा गया है और 13 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें श्रीनगर स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या 13 फरवरी को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला आएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजे जाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर अजय भारती और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मेरे हिसाब से तो उनको जाना चाहिए। अगर वो साफ पाक है तो उनको अपना केस वहां पर सामने रखना चाहिए। भागने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की नकल करके ये सोचेंगे कि शायद मैं उस तरह से इसको बच सकते हैं। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो ईडी उनको कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर वो जाएंगे ही नहीं, अपना केस रखेंगे नहीं, जिस प्रकार से लेकिन सुना है हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज बताती है कि आखिर प्राइवेट अकाउंट में एसोसिएशन का पैसा कहाँ चला गया, गपला तो हुआ है। इतना ही नहीं, जो स्टेडियम बनना था वो कहीं है ही नहीं, उसकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ईडी अपना कार्रवाई करनी है। कोई भी जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, खासकर जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हो, अगर आप दूसरों के लिए कानून बनाकर एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उस पर अमल करें, इनको भी मेरे हिसाब से तो उस पर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो कानून अपना ड्यू पर मतलब ले लेगा उसमें तो कोई। देखिए, ये अच्छी बात तो नहीं है कि फारूक साहब उम्र के लिहाज से भी लगभग 90 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी बहुत इज्जत है। यहाँ भी नेशनल लेवल पर भी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। हमारे यहाँ 3 बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये इस देखा जाए तो एज के लिहाज से अच्छा नहीं लगता है उनको बुलाना, ये करना वो करना ठीक नहीं है। और खासकर इसके पीछे क्या मकासद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि इस वक्त का जो इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा था उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। और वो आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार और ममता जी और भी लोगों को खरीद फरोख्त बाहर रखना देना, तो ये इनका एक तरीका बन गया है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ ये बहुत ही यहाँ उस लिहाज से भी ये एक
कदम हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि फारूक साहब की इज्जत होनी चाहिए हर लिहाज से। बाकी अगर उनसे पूछताछ करनी, उनके पास जाए और पूछ ले। पूछताछ में तो नहीं, कानून की उंगल कोई नहीं करेगा, अगेंस्ट कानून कोई जाएगा नहीं। और खबरों में आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो 20 फरवरी को अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से ऐलान करें। वो जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब करने के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मकबूल हुकूमत की अदम मौजूदगी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अल्ताफ बुखारी ने इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से भी इनकार कर दिया कि आया उनकी पार्टी आने वाली लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। देखेंगे कि कहां कहां पे हम लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। लोकसभा लड़ेंगे, तय करेंगे कहां कहां लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी जमात के साथ अलायंस नहीं करने वाले हैं। नई जमात, हमारे साथ कौन अलायंस करेगा? वैसे ही हाँ, हमारे साथ किसी को, मैंने इसलिए सवाल पूछा। मैं सब समझ, हम दोनों तो कश्मीरी ही हैं, हम दोनों को पता है कहां क्या हो रहा है। हम किसी के साथ अलायंस नहीं करने वाले हैं। अगर हम चाहेंगे भी अलायंस करना, मैं ये कहता हूं आपको, अगर हम चाहेंगे भी अलायंस करना, तो हमारे साथ छोटी सी पार्टी के साथ किसकी अलायंस हो सकती है? और हमारा वोटर चेंज के लिए है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आना ही जम्मू कश्मीर के लिए खुशाइन बात होती है, क्यों जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो जम्मू कश्मीर के हित में ही कुछ न कुछ करके जाते हैं। लेकिन आज की बार मैं अपील उनको करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने एक विजन दिया कि इस मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए पूरे मुल्क में। शायद उसमें दिक्कतें ये आ गई, आपने कमेटी बनाई, बड़ी कमेटी बनाई कि वहां से बाकी रियासतों में कुछ में 6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, कुछ में 2 साल अभी हैं। या जम्मू कश्मीर से ही शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। हमारे तो आपने इलेक्शन किए नहीं है, इकट्ठे इलेक्शन करिए, आपको पता भी लगेगी इकट्ठे इलेक्शन करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो दूर करेंगे। आप तो एक्सपर्ट हैं प्रॉब्लम दूर करने के। जम्मू कश्मीर वालों को अपनी असेंबली भी बन जाएगी, आपको भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और 29 में पूरे मुल्क के साथ हम भी दोबारा होंगे। और इसमें आपको इलेक्शन कमीशन को भी लगेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता लगेगी क्या कैसे क्या नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने राजौरी जिले के इलाके कालाकोट में अवामी रैली से खिताब किया। कालाकोट और मुल्का इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आजाद ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो वो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर का बड़ा मसला है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहाड़ी बिरादरी के लोगों को ST का दर्जा दिया गया है और अब दोनों बिरादरी बराबर हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तमाम पहाड़ी गुजर एक साथ रह रहे हैं और इन्हें नहीं मालूम कि पीर पंजाल के इलाके में कशीदगी क्यों है। सबसे रिक्वेस्ट है पहाड़ी भाइयों से भी, गुजर भाइयों से, आप रिजर्वेशन दोनों को है, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, नफरत के बगैर रहिए। सबको रहना यही, पहाड़ियों को भी, गुजर भाइयों को भी। तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। आखिर दूसरी स्टेट में भी, दूसरे हिस्सों में भी, स्टेट चिनाब वैली में, कठवा में, उधमपुर में, जम्मू में, कश्मीर वादी में हमारे गुजर भाई भी हैं, पहाड़ी भाई भी हैं, कश्मीरी भाई भी हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो पता नहीं यहाँ पीर पंचाल में ही ये क्यों तनाव है। अब तनाव ख़त्म होना चाहिए और इकट्ठे मिलजुल के काम सबको करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के साबिक MLC शहनाज गनाई ने BJP में शमूलियत अख्तियार कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये पहले ही अलग हो चुकी थी और उसके बाद अब जब इन्होंने फैसला लिया है उसके तहत उन्होंने BJP को ज्वाइन किया है। दिल्ली में एक तकरीब के दौरान उन्होंने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। BJP जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साबिक BJP MP डॉक्टर जफर इस्लाम और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। BJP लीडर ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद UT के तमाम तबकों और बिरादरियों को उनकी हुकूक मिले हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। अब गद्दी का बेटा, पहाड़ी का बेटा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा अब पढ़ेगा, बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर की शान जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगा
और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन रिजर्वेशन, जम्मू कश्मीर की विकास में इनकी भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है। गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल परिश्रम के साथ बल्कि निहायत ही संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर में यह परिवर्तन लाने का काम किया है। यदि आप स्मरण करें तो प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद वहां एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और मोदी जी ने अपनी पहली दीपावली प्रधानमंत्री के रूप में कहीं और ना रह करके कश्मीर घाटी में गुजारने का निर्णय लिया था। और जिला पुंछ से ताल्लुक रखने वाली शहनाज गनाई ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों, पहाड़ी तबके और गुजर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया है। उन्होंने कहा कि अब सरहदों पर भी अमन है और जम्मू कश्मीर को वो तमाम फवायद मिल रहे हैं जिनसे वो दहाइयों तक महरूम था। तमाम बातें आपने रखी, तमाम बातें यहाँ पर सामने भी आई। क्या सोचकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार पिछले 10 वर्ष से देश में चल रही है, हमने देखा कि मोदी जी का जो मंत्र था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, वो मंत्र जो है देश के आखिरी कोने में पहुंचकर आखिरी व्यक्ति को उसने सशक्त किया है। और आज देश का और खास तौर पे जम्मू कश्मीर का गरीब, किसान, युवा, महिला जो सशक्त हुए हैं और सुरक्षा महसूस अपने आप में करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने हम सबको आकर्षित किया है अपनी ओर और उन्होंने देश में जो विकास के कार्य किए हैं और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में एक बदलता जम्मू कश्मीर जो नजर आ रहा है, इस सब से हम प्रभावित होकर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलमान सागर ने शहनाज गनाई की बीजेपी में शमूलियत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की शमूलियत से उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सागर ने कहा कि गनाई ने 2020 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से डीडीसी इलेक्शन लड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हार गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी लीडर किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में बीजेपी के दौरे हुकूमत से पहले कई बड़े प्रोग्रामों की मेजबानी की है। सागर ने कहा कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी और लोग पार्टी पर भरोसा करते हैं। देखिए, हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोकल पार्टी में, रीजनल पार्टीज कहूँगा, हम पे इन ज्वाइनिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये कोशिशें बीजेपी और जितने भी बाकी लोग हैं पिछले 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से ये बहुत सी टीमें बना रहे हैं, A टीम बना रहे हैं, B टीम बना रहे हैं, C टीम बना रहे हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट की शेप में प्रेजेंट करें लोगों के सामने। लेकिन हर एक पासा जो है इनको फेल हो रहा है और आज की डेट तक कोई ऐसा फेस सामने नहीं आया है कि जो हमें लगे कि नहीं, वायबल फेस में सियासत में इनका कोई मुकाम है। तो पर्टिकुलरली अगर कुछ लोगों की बात की जाए जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओन किया भी था, और आज की डेट में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया होगा। हमारा कोई एक्स लेजिस्लेचर है, कुछ जिनकी बात आप कर रहे थे, उन्हें 2020 में मंडी से एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो एज सच कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकला हुआ है। ये ऑलरेडी दिस इज डन एंड डस्टेड वे बैक इन 2020। तो आज के लिए हमारा इसमें कोई ये नहीं है आज की बात में। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में होगा मातृपितृ पूजन दिवस। मातृपितृ पूजन कार्यक्रम में सीएम ने किया ऐलान। कोंडागांव में चरित्र शंका पर प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, गला दबाकर की हत्या, लाश को झाड़ियों में फेंका। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में थाना में तैनात एएसआई के घर चोरों ने बोला धावा। सोने, चांदी, नकदी सहित लाखों की चोरी। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। भिलाई में हो रहे डॉग शो का लोगों में उत्साह। प्रदेश के कोने कोने से लाए जा रहे हैं डॉग। 25 से अधिक ब्रीड के डॉग शो में होंगे शामिल। शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। गोलीकांड में दोनों पक्ष से 6 लोग घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
अमरोहा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। दूल्हे को दोस्तों ने चुभाई सुई, जान बचाकर भागा दूल्हा, वीडियो वायरल। देवरिया में बेकाबू स्कूटी किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, स्कूटी में लगी आग, बाल बाल बचे स्कूटी सवार। अमेठी में 22 साल बाद साधु वेश में घर पहुंचा था बेटा, जांच हुई तो निकला नफीस। घर वापसी के लिए मांगे थे 10 लाख रुपए, ठगी का मामला दर्ज। बरेली में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा पुल की घटना। झांसी में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट की योजना बना रहे थे आरोपी। बड़ा गांव थाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में बेकाबू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लेह ताशी नामग्याल यागजी ने यूटी लद्दाख मार्शल आर्ट टीम को 16 से 19 फरवरी तक महाराष्ट्र में जारी रहने वाले 7वीं बैंकॉक स्लाद फेडरेशन कप में शिरकत के लिए खिलाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए कोच गुलाम रसूल मार्शल आर्ट बैंकॉक स्लाद ने कहा है कि मज़कूरा चैंपियनशिप में यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगी। Yang ini orang resolution ya le, ngam martial art pencak start coach ni le. Taksa ngacan di ka council officer ons pin le flag officer ya le. Tenen taksa just in national style martial art ar Maharashtra yodlang ngaci championship all Indian pencak club championship dul ches in le. 20 sakpa ngacan na lusha yodle tournament jakma nge yod ya le. Tenen taik safar lang मतलब जब चिचिक दिले दुका गोसुन देखते ना महाराष्ट्र ट्रेन तांग गोसुन गली जब मैं चिकनी शिक दे चल गली दक्षिण गता इका हलम टू चुजिक यूटी लद्दाख गता रिप्रेजेंट चुस्ते कावेना करगिल नांग ले डिस्ट्रिक्ट निस्का ने गता दक्षा खास करी में को पोमोन थुस्तु दियाले मार्शल आर्ट से आला गता ऑल इंडिया पेंचक स्लाइड चैंपियनशिप महाराष्ट्र नंग को कितना तो रेना जक चिकनिशी नंग को गता छचेस नो उसके पसंग तो दक्षा गता यूटी ग्रुप स्टिंग लद्दाख से नंग को गता स्पोर्ट्स नंग को मा स्कप मंगपो जिंगता नासोक से ना थोबिन नो उसके पसंग दक्षा नंग को मंग के गता पोमो नो के पोमोस के नो उसके पसंग इवन नंग को गता दक्षा यूटी स्टिंग दिम्बे तंतन लद्दाख से नंग को साले थोकपेका यरगेट तंगचेस लंगता स्कप मंगपो थोबिन जिगिनो yang tebeka lada rangshong ri jong yerges lan sok si chok nang ata gyaba madugala samnyan ngata dakse thu chamsigat nang khone teni moral support nang khona ngata financially thong ngata kazuki support chungin chistuk te jokse score lang ngata ke tang daksa thu ni khajik bot tinga ji yang discuss yang jospin yang chinchat la chichir ngata khone kha ke tang ngata incentive source yang ngata subsidy gutti chir ngata plan dik chungin chisduk te bonus score la khone coach gutti teni mixale inna kha ngata daksa samsingata ka martial arts khane ngata pomo shkotu teni khon samana yam bonga ta kha ngatos durang gela chuste shkotele। और अब खबर उधमपुर से। उधमपुर जिला इंतजामिया ने पहली बार मुसाफिर लिफ्ट नस्ब की है, जो खास तौर पर माजूर अफराद के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट नस्ब की गई है। इस इक़दाम का मकसद माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजों को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में प्रयास एक नई दिशा एनजीओ के नाम से एनजीओ भी चलाते हैं। तो ये जो उधमपुर में कल डीसी ऑफिस में जो लिफ्ट लगाई गई है, इसका जो दिव्यांगजनों को काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं वो दिव्यांग होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाते हैं। कारण ये है कि अगर उनको डीसी ऑफिस में कोई काम पड़ जाता है या किसी गजटेड अफसर से मिलना होता है तो वो सीढ़ियों की वजह से ऊपर नहीं जा पाते हैं। उधमपुर में ये जो पहली लिफ्ट लगाई है और इसका दिव्यांगजनों को जो है वो भरपूर लाभ होगा। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कई सारे ऑफिसेज सरकारी दफ्तर हैं और जो कई सारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अभी तक यहाँ पे लिफ्ट
की सुविधा नहीं थी, तो जो स्पेशली एबल्ड लोग थे उनको अक्सर एक असुविधा का सामना करना पड़ता था जब वो ऊपर हमसे मिलने आने की कोशिश करते थे। तो ये एक हमारा छोटा सा एक पहल है, एक कदम है जिसमें हम सभी ऑफिसेस को स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। और सोरा श्रीनगर के जोनिमर इलाके में दरमियानी शब आग लगने से 4 गांवखाने और 7 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मकीनों का कहना है कि आग रात तकरीबन 2 बजे लगी और कुछ ही देर में फैल गई और इसने कई गांवखानों और झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने कहा कि अली जान जोनिमर सोरा में 4 एक मंजिला GCI शीट की छत वाले गांवखाने और प्लास्टिक के कचरे और खुश्क घास के ढेर आग फैलने की बुनियादी वजह बने। फायर टेंडर बरवक्त मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से उसने रोक लिया। मकीनों ने हुकूमत से मुतासरीन को मुआवजे का मुतालबा किया है। वजह गो हंग तमंग लोग नार पाने तो लोग 2 बजे 2:30 बजे रात उस टाइम बराबर एक्रेट 2:30 बजे रात तो खुदा रुत कर पे आये योर तो मुश्किल सान बचाए पे गाव सान शुमार रोस नुकसान कत तादाद 2 बजे रात हंग तमंग गई नार तो उमन थोड़ा बहुत पे अमुक सिस्टमा चलान लडीज वडीज अत लगान वन गवर्नमेंटस यी वन यह चीज़ कि पे अमुक हिसाब किताब क्या नुकसान गो हद से ज्यादा। रात 2:30 बजे गो यह नार जहिर हंग तमंग 8 गाँव शड घास वास गुपन वुपन गई अड़द सोर शड वड मकल सारी इन गो वारिया नुकसान अथ पे गरो गुजार वारिया मेहनत करान बिचार इन दद इंसान त गई अड़बज अख लड़कु बिल्कुल पूर दोदमुत बे गव शड 5-8 गई पूर खत्म घास इन कोम खज तमाम चीज गो फान सोरे बस कर योकुन तर योर नार योर सोरे गोमुत खत्म यपर गव वव कच नबर पोतुस मगर पूर दजम तुम वो वनकस शड पूर दरिम तथ मे गव तह दजम कम अज कम 10-12 लाख रुपये करोर नुकसान 10-12 गव अत ज्यादा रुपये करोर अत माल वाल सोरे क्या यह दोदमुत अति वन करान गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी कर क्या मुआवजा तारुन बे बच्चे सह जख्मी अत तम सोरे पान दोदमुत। जोनिमर सोरा श्रीनगर में रात को अचानक आग नमदार हुई जिसमें 8 गौशड जो है वो जल के राख हो गए और इसमें और भी यहाँ पास में शेड बने हुए थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गौशड जो है वो जल के राख हो गए हैं और इसके साथ साथ एक लड़का यहाँ पे है जिसको बर्न इंजरीज हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ के इन लोगों का मानना है कि करोड़ों में नुकसान हुआ है और अब ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए। गनीमत ये रही कि इसमें जो है फायर टेंडर्स टाइम पर आ गए जिनने इस आग को बुझा दिया। लगभग 8 गौशड जो है वो जल के खाक हो गए और ऐसे में अब ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए ताकि ये इस नुकसान की भरपाई कर सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। भदरवाह के जंगलात में बढ़ती हुई आग के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। डिगी पंचायत के थंगना गांव में एक बुजुर्ग खातून भेड़ बकरियां चराते हुए जिंदा जलकर मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस की एक टीम मामले की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंची। ASP भदरवाह विनोद शर्मा ने फोन पर जानकारी फराहम करते हुए कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि तकरीबन 95 साल की शीला देवी साकिना थंगना जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने हुए गई हुई थी और इसी दौरान वो आग की जद में आ गई। SP ने कहा कि एक टीम इस केस की तहकीकात कर रही है लेकिन इब्तदाई तहकीकात में इस मामले में कुछ भी पुरअसरार नजर नहीं आ रहा है। प्रीतम सिंह मेरी दादी रहती थी, बस आगे तक ये भेड़ लेके तो बस उधरी आग लगी है इनको, तो उसके लिए पेट में आ गई है बस। तो कैसे आग कैसे लगी? कोई पता नहीं। तो ये कितने साल की थी? 92-93 साल की। तो किसी ने देखा नहीं जब वो आग लगी? किसी ने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। कोई पता नहीं अनकर कौन वो अपने अपने घर थी आसन लो लाग गो पता कि गाल बेरी 5 बजे 6 बजे आसन पता लाग गो कि जे लोब पोजी आसन हाना जोत नहीं ठगाबन सी जोर थी है आगरा के रे आना ठाक दे थी है जो चली जे दे पातो आगरे आसन कोई पता नहीं लाग गो कौन बोरू कौन नहीं बोरू हासनास गालर कोई पता नहीं आसन केंची पर न शक है न शुबा आलन सियान मैन पर कौन शक सुबह के मास बहुत जवान तो तन के बहुत क्या नहीं एब की और किच की और उन सियान मैन तो नहीं कौन एब करने थी है हासना ठाकर कोई पता नहीं कि कौन बेरू कौन नहीं बेरू आसी नहीं कोई बुजुर्ग ना आसन पता लाग गया कौन जो मास कौन की और है आग लगी थी, आग चल गई ऊपर तो उधर रह गए।
तो उसी टाइम इनकी डेथ हुई थी कि बाद में हुई? ना, उसी टाइम हो गई। हाँ, जब आग बुझ गई तो फिर हम सारे निकल गए ढूंढने उनको, सब पूरी फैमिली, हम भी इधर के भी, ये सारे गए। जब वो आगे गए, उधर पहुंचे तो उधर देखा हमने, उधर पड़े हुए थे वो। इस वक्त हम बिल्कुल इसी जगह पे मौजूद हैं जहां कल देर शाम जो है वो एक बुजुर्ग महिला इस आग की नज़र हो गई थी और पूरी तरीके से जल गई थी। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आग इस वक्त जो थोड़ी बहुत लगी हुई है, बिल्कुल धुआं निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस पूरे इलाके में आग लगाई गई थी। हालांकि आग लगने की वजूहत जो है वो अभी तक मालूम नहीं चली कि किस वजह से जो है वो आग लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आग जो है वो काफ़ी फैल गई थी। लगभग 100 मीटर के रेडियस में जो है वो आग फैली हुई थी। पूरी घास जितनी भी है यहाँ पे जल गई थी और वो बुज़ुर्ग महिला जो है वो इसी आग में फंसी हुई थी। वो बाहर निकल नहीं पाई और आग की चपेट में आकर अपनी जान जो है वो गंवा बैठी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। और इसके साथ ही